हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9 का सॉल्यूशन देखें। इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। कुछ फॉलोइंग पेयर्स नीचे दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन का, उनको सॉल्व करना। इलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स तो आप लोग तो सीख चुके हैं। यहाँ पर बस मैं जो भी बताऊंगा वो इलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको पहला मान लेते हैं और सेकंड को दूसरा। इलिमिनेशन करना, इलिमिनेशन करने का मतलब हटाना है। तो हटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। किसी एक को टारगेट करिए, पर कोशिश करिए टारगेट उसको करे जो अपोजिट साइन में, ताकि हमारा काम एडिशन से हो जाए। ठीक, तो हम पहला इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या ये वाला सेम हो जाएगा y वाला? हाँ, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला में 3 मल्टीप्लाई कर दी, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको क्या करें, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में ऐड करते हैं तो ऐड किया, ये कट गया। 5x इक्वल टू 19, देन x इक्वल टू 19/5। जब x का वैल्यू आ गया तो किसी और में रख दीजिए, किस में भी रख सकते हैं, चाहे पहला में या दूसरा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 25 में 19 गया, 6/5। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/5। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या था, क्या है। देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। हम एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं, किसी एक को टारगेट करो। हम y को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, और सिर्फ इसमें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इसमें सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करके हमारा काम हो जाएगा। तो 3, तो चलिए देखते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, फिर 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। बस अपोजिट हुआ, पहले ही से था, सेम है, कट गया। 4 3 7, 7x इक्वल टू 14, देन x इक्वल टू 2। जब x 2 हो गया तो बाकी निकाल लेंगे, इस पर कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड में 9x इक्वल टू 2y प्लस 3। समझिएगा, ये तो जो भी है, लेकिन हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उस इस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, फिक्स मान लीजिए, तब आसान होगा। अगर इसको रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले x लिखे, फिर y लिखे, फिर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम लोग को यही आदत हो चुका है, तो इसी आदत पर हम बने रहते हैं। 9x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, इस पर हो गया। अब देखिए, हम दोनों में तो किसी पर भी जा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, पर हम यहाँ पर हम किसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा। जब इसको दूसरा माने तो फिर सोचिए किसको हम लाएं तो ज़्यादा आसानी होगा। कलर चेंज कर दे ताकि समझने में आसानी हो। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, जब 5 में मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। हम देख रहे हैं कि इसका टेबल में दूसरा आ रहा है, इसलिए पहला में ही 3 मल्टीप्लाई करें। ये सब चीज़ कुछ सोचते हुए हम लोग को बनाना है।
तो हो जाएगा 9x माइनस 5 3 जा 15 y इक्वल टू 4 3 जा 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला में 9x माइनस 2y इक्वल टू 3। जब भी अपोजिट सेम साइन होता है ऊपर नीचे तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने में पहले वाला साइन बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। टारगेट ये था, मैंने काट दिया। अब इसको देखते हैं। 15 में से 2 गया, 13y। साइन बड़ा किसका है? माइनस का, इसलिए माइनस देंगे, इक्वल टू 9 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, आगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ y का वैल्यू होगा 9 बाय माइनस 13। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 के जगह पर क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 7 कर देंगे। माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, अगर यहाँ 7 करेंगे तो यहाँ रिजल्ट होगा 5। अब ये आंसर आएगा 5 बाय माइनस 13। अगर 5 बाय माइनस 13 आए तो इसका x का वैल्यू रख दें, किस में भी रख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यही मेन इक्वेशन है ना, किस में छोटा छोटा नंबर है। चलिए, तो हम ये चीज़ है, हम इस पर ध्यान देंगे, इस दोनों पर। किस में छोटे छोटा नंबर है? हमारा छोटा नंबर पहला में, तो इसमें रख देते हैं 3x माइनस 5 इंटू 5 बाई माइनस 13 इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 9 बाई 13 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिखने में गलती हुई था, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू माइनस 1। और सेकेंड है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम किसको क्या लिखें क्या नहीं। तो हम इसको कुछ भी बना सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व करें, पर हम यही कहे हैं किसी एक को टारगेट करो और उसको हटाओ। तो हम इसमें देख रहे हैं y वाला लगभग सेम है। अगर इसमें 2y हो जाते तो कट जाएगा, तो इसको पहला इक्वेशन मान लें और इसको दूसरा। तो दूसरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला इक्वेशन को उसी तरह रहने दो बिना कुछ चेंज किए हुए। दूसरा इक्वेशन में हो जाएगा 2x माइनस 2y बाई 3 इक्वल टू 6। ठीक, चलिए तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन है, ये कट गया। अब इसको सॉल्व किए तो क्या आया, यहाँ पर लिख देते हैं x बाई 2 प्लस 2x इक्वल टू 5 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम टू x प्लस 4x इक्वल टू 5, मतलब 5x बाई 2 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कट गया, x का वैल्यू 2 आया। ठीक है, जब x का वैल्यू 2 आया तो किसी और में रख दीजिए, हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, किस मेथड से बनाना है उस पर टारगेट करके अगर करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको बनाना। ठीक है, जैसे मैंने इस पर y को टारगेट किया, बस 2 लिखो, काम खत्म, हम वही चीज़ किए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग पेयर प्रॉब्लम। ये जो भी नीचे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इस वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना अगर होता है, पर किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ तो ठीक है एलिमिनेशन मेथड बोल दिया, पर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि एलिमिनेशन बोलेगा क्या है। इसलिए हम लोगों को बस मेनली वर्ड को
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आना चाहिए कैसे बनता है, बाकी तो हो ही जाएगा। कह रहे इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, 1 ऐड करना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में घटाना, पहले नंबर तो पता हो, इसीलिए यहाँ लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x। अगर हम फ्रैक्शन x ले लें x बाई वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, रिड्यूस टू 1। रिड्यूस टू 1 का मतलब ये उसका रिजल्ट जो हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, क्योंकि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा कोई वैल्यू चेंज नहीं, तो हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए अब कह रहा है क्या, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इट बिकम 1/2, वह 1/2 हो जाएगा, कौन, फ्रैक्शन। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़े, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़े तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन निकल गया, बस हमारा काम खत्म। चलिए देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा गाइड कर दे रहे हैं। पहला क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो क्या करें हम, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि y पहले ही से सेम, बस सेम साइन है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हट के प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन x इक्वल टू 3। जब x 3 निकल गया तो हम निकाल सकते हैं y, जब y निकल जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके आगे हमें बस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri was twice। यानी कह रहा 5 साल पहले, एगो मतलब पहले, 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना थी और 10 साल बाद नूरी सोनू से दुगना है। अब पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू, पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर यू। नॉर्मली सोचिए अगर कोई किसी से पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, तो क्या वो प्रेजेंट के बारे में पूछता है या पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में। इस तरह से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सोनू और नूरी का प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर। उसी तरह सोनू का प्रेजेंट एज हो जाएगा y ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा, 5 साल पहले, 5 साल पहले तो दोनों का 5 साल कम होगा ना, x का भी और y का भी, ठीक है। y का भी 5 साल पहले कम हो, ठीक है, दोनों का 5 साल पहले कम हो गया। 5 साल पहले क्या हुआ, नूरी वाज, नूरी, नूरी कौन है, x है, x वाज यानी इक्वल टू थ्राइस यानी 3 एज ओल्ड एज सोनू। अब इसको सॉल्व करना है, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15,
एक्स माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, यानी क्या हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कह रहा है, इक्वेशन 2 कैसे लाएंगे। अब कह रहा है 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो जाएगी। 10 साल बाद ना, अगर 10 साल बाद होगा तो दोनों का एज क्या होगा, दोनों का एज में 10 ईयर जुड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि दोनों तो बढ़ेंगे। हाँ बढ़ेंगे। फिर अब कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो ये नूरी हो जाएगी ट्वाइस, किसका, सोनू का ना हो जाएगी। तो सोनू वाला में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बस अब इसको नॉर्मली रीअरेंज करें। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये रहा इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 निकल गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड में जाते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट है उसका सम 9 है। तो मान लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स। यूनिट एक्स है तो टेंस भी कुछ होगा। कैसे पता, टेंस डिजिट भी, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कह रहा है ना। ठीक है, तो ओरिजिन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर ओरिजिनल नंबर क्या है ये तो जान लें। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर का मतलब, ओहो डिलीट नहीं हुआ। ओरिजिनल नंबर का मतलब हुआ कि जो टेंस डिजिट पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 डिजिट पर है उसको 1 से करो। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। जैसे 35 है तो 5 वंस प्लेस पर है, 3 टेंस पर है। 35 कांस्टेंट है नंबर इसलिए लिख दिए, पर वेरिएबल में एक्स वाई लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स इंटू वाई। तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि वाई वंस पर है या एक्स टेंस पर है। इसको लिखने के लिए हमें ये करना होगा 10x प्लस वाई। समझ पाए, इसलिए हमने इस तरह लिखा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बुक में देखिएगा, कह रहा सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। चलिए लिख दिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब कह रहा है रिवर्सिंग नंबर, तो पहले रिवर्सिंग नंबर लिख देते हैं। आफ्टर रिवर्सिंग करने के बाद यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट प्लेस में x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, और टेंस प्लेस पर x हो जाएगा। जब ये हो गया तो रिवर्स नंबर भी होगा। तो रिवर्स नंबर क्या होगा, तो रिवर्स नंबर होगा टेंस, जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस पर है उसको 1 से। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो ऑब्टेन्ड हो गया 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब फिर से कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस यानी ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स द रिवर्सिंग द नंबर। यहाँ हो गया रिवर्सिंग नंबर। तो इसको सॉल्व कैसे सॉल्व करना है, चलिए तो इसका वैल्यू बस रख दें। क्या होगा 9 ओरिजिनल नंबर
10y प्लस x इक्वल टू 2 रिवर्सिंग नंबर क्या है 10x प्लस y। इसको सॉल्व करें 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो हो जाएगा 88y, ये इधर चल जाएगा या इधर। चलिए x को हमको पॉजिटिव में रखना है ना, ये 9 है तो ये इधर चला गया। चलिए सबको एक तरफ ले आता है तो हो जाएगा 20x प्लस 2y माइनस 90y प्लस माइनस 9x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x गया तो हो गया 11x, ये हो गया तो माइनस 88y इक्वल टू 0। 11 से डिवाइड किए तो हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बस इक्वेशन 2 और 1 से आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आप लोग यहाँ सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बता रहा हूँ। चलिए हम बस इक्वेशन सॉल्व करना, क्रिएट करना बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो आप लोग सीख ही गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। जब वो बैंक जाती है तो कैशियर को बोलती है कि 50 और 100 का नोट दीजिए, और मीना 25 गो नोट लेती है, जिसमें कि 100 का नोट हो और टोटल अमाउंट 2000 हो जाए। समझिएगा, पहले पता तो चले कि 100 का नोट के गो है, 50 का नोट के गो है। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी, 50 रुपीज नोट x है एंड 100 रुपीज नोट बी, 100 रुपीज y है। अब टोटल नंबर ऑफ नोट कितना हुआ, 25 हुआ। अब कह रहा है कि 50 और 100 का मिला के टोटल 2000 उसे मिला, तो यानी 50 का नोट कुछ तो मिला होगा, 2 गो 3 गो, तो उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर दी। 100 का नोट तो कुछ तो मिला होगा, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि हमारा 2000 का नोट्स कंप्लीट हो जाए। बस ये पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 नहीं, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, हम इसको सिंपल करने के लिए तो पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिए। 50 में से ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। लाइब्रेरी वाला बोल रहा है कि पहला 3 दिन का चार्ज फिक्स है, आप चाहे 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए या 3 दिन, हमें मतलब नहीं है, हम 3 दिन का फिक्स चार्ज लेंगे। तो मान लेते हैं फिक्स चार्ज x है। उसके बाद पर डे का चार्ज होगा, पर डे का चार्ज क्या होगा, कुछ भी होगा वो ले रहा है। तो सरिता पेड करती है 27 रुपया, 7 दिन रखी, 7 दिन रखी, यानी 3 दिन तो ये मैक्सिमम इसका फिक्स चार्ज है, और बाकी 4 दिन का पेड करेगी, तभी तो होगा 27 रुपये, क्योंकि 3 दिन का चार्ज फिक्स है, 7 दिन कह रही है, 3 दिन तो ये हो गया, 4 दिन ये, 7 दिन। उसी तरह सुशी 21 रुपया पेड कर रही है, वो 5 दिन बुक रखी। जब 5 दिन रखी तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बाकी 2 दिन, तभी तो 5 दिन होगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पर मान लीजिए लेट द फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज क्या होगा x और पर डे चार्ज को y मान लीजिए। बस 2 इक्वेशन हुआ, आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।